for Zakir Naik to be extradited based on whatever justification that is provided by the Indian government. Based on the agreement on extradition, we are going to extend the fullest cooperation. But again, as I mentioned earlier, it should be, through the legal process and also the. अब डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो इससे पहले महातिर मोहम्मद ने कहा और इससे पहले जो अनवर इब्राहिम साहब हैं उन्होंने भी कहा, तो भारत की तरफ से फिर दोबारा वो बात उठाई नहीं गई। लेकिन अब देखना ये कि क्या भारत के अंदर एक जाहिर है कि एक जो आरएसएस और वो जो एकदम से इंतहा पसंद है वो तो कहते हैं कि भाई आप ये मसला उठाएं तो भारत को कोई बात करनी पड़ती है वहाँ जाके, तो एक इशू ये भी चल रहा है। India will extend full cooperation with India's extradition request for Zakir Naik, but it must be done through legal and judicial process. वो मलेशिया जो कहा करता था जाकिर नाइक को भारत भेजना, ये कुछ वैसी बात हो गई कि आप वीगुर्स को चाइना भेज दें, या फिर महातिर मोहम्मद कहा करते थे कि भारत क्यों जाकिर नाइक के पीछे पड़ा है, किसी भी हाल में उनको हम भारत एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, वो ये भी भारत को कहा करते थे कि आप क्यों जाकिर नाइक के लिए मलेशिया के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं। आज वो मलेशिया ने कहा है कि हम फुल्ली कोऑपरेट करेंगे भारत के साथ जाकिर नाइक के एक्सट्रेडिशन में। शहबाज शरीफ साहब जहां पर नाज़रीन मलेशिया में खड़े हैं, $350 अरब की उनकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन $338 बिलियन की एक्सपोर्ट है, और ये कंसेक्टिव चौथा साल है कि वो इतना मैसिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े मलेशिया के अंदर नाज़रीन तकरीबन $118 बिलियन के उनके खाली रिजर्व्स हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो जब भारत से चले गए तो उसके बाद वो मलेशिया में जाके मुकीम हो गए और मलेशिया में उनको जो है वो नेशनलिटी भी मिल गई। इनकी तरफ से कोशिश की गई कि भारत ने कि उनको वापस लाया जाए भारत में। ये वो नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू मलेशिया के अंदर हुई है, जो सामने आई है, एक बड़ी क्लियर चीज सामने आई है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आउटडेटेड हो गई है, हमारी जो डिप्लोमेसी है वो गैर संजीदा हो गई है, हमारी जो सोच है या फिक्र है वो गैर संजीदा हो गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जिहादी जाकिर नाइक के बुरे दिन आने वाले हैं। वो मलेशिया जो भारत के कहने पर जाकिर नाइक को भारत के हवाले नहीं करा था, वही मलेशिया आज जाकिर नाइक पर यूटर्न लेते हुए जाकिर नाइक को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल मलेशिया ने भारत को जिहादी जाकिर नाइक के एक्स्ट्राडिक्शन पर पूरा भरोसा दिलाया है। मलेशिया के भारत में हाई कमिश्नर दातो मुजहार ने कहा है कि दोनों देशों के बीच एक्स्ट्राडिक्शन संधि के तहत मलेशिया भारत के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगा, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ये सब कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया से होगा। हाई कमिश्नर का ये बयान ऐसे समय पे आया है जब इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन होने वाला है, जहां भारत और मलेशिया के नेता कई मुद्दों पर बात करेंगे। जिहादी जाकिर नाइक भारत के खिलाफ बयानबाजी के लिए जाना जाता है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, नफरत फैलाने और युवाओं को उग्रवाद की ओर भड़काने के गंभीर आरोप है। 2016 में भारत छोड़ने के बाद वो मलेशिया पहुंचा था, जहां उसे स्थायी निवास मिल गया था। मुजाफर शाह ने कहा कि मलेशिया के राजदूत ने कहा है कि भारत सरकार जो भी सबूत या देगी उसके आधार पर ही आगे बढ़ा जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब को जन्नत के अंदर नाज़रीन तकलीफ पहुंचाई है। यकीन माने जन्नत में अल्लामा इकबाल ने दीवारों के साथ टकरे मारी होंगी। आज अल्लामा इकबाल साहब बाहर होते तो यकीन माने कि चीखें मारते। अल्लामा इकबाल साहब बाहर होते तो आज शायरी से यानी शायरी करने से इनकार कर देते। खुदी का जो सारा फलसफा था नाज़रीन, उससे अल्लामा इकबाल साहब हाथ खड़े करें, नहीं मैं नहीं हो किता, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है जो कोई शहबाज साहब ने किया। इमेजिन दैट नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू मलेशिया के अंदर हुई है, जो सामने आई है, एक बड़ी क्लियर चीज सामने आई है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आउटडेटेड हो गई है, हमारी जो डिप्लोमेसी है वो गैर संजीदा हो गई है, हमारी जो सोच है या फिक्र है वो गैर संजीदा हो गई है। मलेशिया में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब मलेशियंस को खुदी का मतलब समझा रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। यकीन माने नाज़रीन, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, मेरी उर्दू भी बहुत खराब है, मैं अंग्रेजी का जनाजा निकालता हूं, लेकिन कभी नाज़रीन इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कि किसी पोडियम पर खड़े होकर उर्दू की शायरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन किया है, उससे मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, फिर मैं आपको सुनवाऊंगा। मैं आपको ये ज़हनी अज़ियत दूंगा, इस तरह से नहीं, आपको मैं सुनवाऊंगा ताकि आपके कान भी फटे। शहबाज शरीफ साहब जहां पर नाज़रीन मलेशिया में खड़े हैं, $350 अरब की उनकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन $338 बिलियन की एक्सपोर्ट है, और ये कंसेक्टिव चौथा साल है कि वो इतना मैसिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े मलेशिया के अंदर नाज़रीन तकरीबन $118 बिलियन के उनके खाली रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मौजूद है। हमारे बड़ी मुश्किल से मांग तांग कर सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, चाइना से लेकर हम $16-17 अरब के ऊपर है। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, वहां पर जो ट्रेड सरप्लस है खाली वो $29 बिलियन का है। शहबाज शरीफ साहब मलेशिया में जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, उनके जो सिविक राइट्स हैं
उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो लाइफ क्वालिटी है, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोप से ज्यादा बेहतर है। वहां पर रूल ऑफ लॉ नादरीन स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन कंट्री से बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े हैं नादरीन, वहां पर बाकायदा से क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक पॉलिसी मौजूद है। कुआलालंपुर की सड़कों के नीचे नादरीन उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं, जहां पर वो ज्यादा बारिश होती है पानी को स्टोर करते हैं ताकि वाटर का जो डिजास्टर है, ये फ्लडिंग है, वो ना हो। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब वो नादरीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया से जाकर नादरीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं, पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। जिस आईएमएफ के सामने नादरीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस आईएमएफ से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस आईएमएफ के अंदर 1 मेरे ख्याल में $1.5 अरब मलेशिया कंट्रीब्यूट करता है। यानी उस आईएमएफ को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है। उस मलेशिया के सरजमीन पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है शहबाज शरीफ के अंदर कि वो उन्हें खुदी का मतलब समझा रहा है। वो कह रहे होंगे भाई तू खुद से खुदी का मतलब। मैं चाह रहा हूं नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब को अब सुने कि ये इन्होंने किया क्या है और ये क्या बात कर रहे हैं और ये क्यों पाकिस्तान का एक शुगल और मजाक दुनिया भर में बनवा रहे हैं। ये आप बराए मेहरबानी सुनिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले रेज योरसेल्फ योर ओन सेल्फ टू सच एन हाइट थ्रू दीज इंटरवेंशंस, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice, blood and sweat, to a level God will himself ask you, oh human being, Oh, oh human Muslim, what is your desire? अशीफ साहब वहां पर जाकर बता रहे हैं कि ओ ह्यूमन बीइंग रेज योरसेल्फ, रेज योर ओन सेल्फ विद दोज इंटरवेंशंस। फिर ऐसे जाती है उंगली, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। भाई ये क्या कर रहे थे शहबाज साहब? शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा 193 मुल्क आए हुए हैं और वहां पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वी विल ब्लड एंड वी विल स्वेट एंड वी विल प्रोग्रेस। हू केयर्स? शहबाज साहब को कोई समझाता क्यों नहीं कि भाई किसी को घंटा फर्क पड़ता है ये जो बातें कर रहे हैं? ये जो खुदी का फलसफा जाकर अब दुनिया भर को समझा रहे हैं, दुनिया इससे आगे निकल गई है। दुनिया इस चीज को देखकर समझकर प्रोग्रेस कर गई है, दुनिया इवॉल्व कर गई है। सबको पता है इकोनॉमिक एक फेलियर है, फ्रेजाइल इकोनॉमी है और सबको पता है आपके पास कुछ भी नहीं है। लिहाजा आप जाकर खुदी का जो मतलब समझा रहे हैं, यू लुक फनी, आप मजाहिया लगते हैं, आप शुगली लगते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं, आप शुगली, एक शुगली के तौर पर आप वहां पर खड़े हैं एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं। शख्सियत की वजह से कशीदा है और वो शख्सियत जो है वो 2016 में भारत ने उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात कायम किए, गलत मुकदमात, और उनको भारत छोड़ना पड़ा। उनका नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि बड़े इस्लामिक स्कॉलर। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो जब भारत से चले गए तो उसके बाद वो मलेशिया में जाके मुकीम हो गए और मलेशिया में उनको जो है वो नेशनैलिटी भी मिल गई। वो पाकिस्तान भी आए और दुनिया के कई मुल्कों में वो सफ़र भी करते हैं। इंटरपोल की तरफ से कोशिश की गई कि भारत ने कि उनको वापस लाया जाए भारत में। ये वो इंटरपोल ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम किसी भी तरह की कोई सबूत नहीं है कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक पर सफरी पाबंदियाँ या किसी किस्म की पाबंदियाँ लगाएं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो मौजूद हैं मलेशिया में। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो इससे पहले महातिर मोहम्मद ने कहा और इससे पहले जो अनवर इब्राहिम साहब हैं उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जाकिर नाइक के ऊपर हम सवाल ही पैदा नहीं होता। बात करें, वो हमारे शहरी हैं और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे इस्लाम की खिदमत वो सरअंजाम दे रहे हैं और पूरी दुनिया में, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके ऊपर जिक्र हो। तो भारत की तरफ से फिर दोबारा वो बात उठाई नहीं गई। लेकिन अब देखना ये है कि क्या भारत के अंदर एक जाहिर है कि एक जो आरएसएस और वो जो एकदम से इंतहा पसंद है वो तो कहते हैं कि भाई आप ये मसला उठाएं तो भारत को कोई बात करनी पड़ती है वहाँ जाके, तो एक इशू ये भी चल रहा है।